कभी सोचा है, जब किसी के पास अचानक से ढेर सारा पैसा आ जाता है, मान लीजिए लॉटरी लग गई या कोई बड़ा प्रमोशन हो गया, तो कैसे एकदम से उनके पुराने दोस्त, वो रिश्ते बदलने से लगते हैं? वो जो जिगरी दोस्त होते थे वो अचानक दूर क्यों हो जाते हैं? हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आता है और ये वाकई बड़ा उलझा हुआ सा मामला है। मतलब क्या पैसा ही बदल देता है लोगों को? हाँ, या पैसा सिर्फ वो चीजें सामने ले आता है जो पहले से थीं, रिश्तों की असलियत। अच्छा। आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे धन और दोस्ती का बदलता समीकरण और कुछ और स्टडीज। ठीक है। तो इनके आधार पर बात करेंगे और इसे समझने के लिए ना एक काल्पनिक कहानी लेते हैं, रोहन की। देखते हैं भारत में ये सब कैसे होता है। बढ़िया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कोशिश रहेगी कि ये समझें कि पैसा आने पर दोस्ती क्यों बदलती है, और शायद ये भी कि इन रिश्तों को बचाया कैसे जा सकता है। बिल्कुल। तो रोहन से शुरू करते हैं। कौन था ये? हाँ, तो रोहन समझ लीजिए एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, महीने का करीब 80,000 कमाता था, सीधी सादी लाइफ। कॉलेज के जमाने के पक्के दोस्त थे, अजय, नेहा, विक्रम, मतलब काफी क्लोज। अच्छा। फिर अचानक बूम, 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। अरे वाह, 5 करोड़! हाँ, रातों रात सब कुछ बदल गया। आलीशान फ्लैट, महंगी एसयूवी, विदेश घूमने जाना, और ये सब जाहिर है सोशल मीडिया पर भी दिखने लगा। ओहो, और यहीं से फिर चीजें बिगड़नी शुरू हुई होंगी दोस्तों के साथ। बिल्कुल, वहीं से। अजय जो दोस्त था वो बार बार पैसे मांगने लगा, मतलब उधार। नेहा जो पहले मजाक वगैरह करती थी, वो अब ताने कसने लगी। लाइफस्टाइल पर कमेंट्स। अच्छा, जलन या कुछ और? शायद जलन भी और शायद कुछ और भी, हम उस पे आएंगे। और विक्रम जो थोड़ा शांत रहता था, उसने तो बस धीरे धीरे दूरी बना ली। और रोहन, उसका क्या रिएक्शन था? रोहन भी शुरू में मतलब थोड़ा बह गया, नए अमीर दोस्त बनाने लगा जिनकी लाइफस्टाइल उससे मैच करती थी। ये तो होता है। पर ये चमक दमक, ये नए दोस्त ज्यादा टिके नहीं शायद। नहीं, करीब साल भर में ही रोहन को बहुत अकेलापन लगने लगा। समझ आया कि नए दोस्त बस मतलब के थे, सतही। और पुराने छूट गए। हाँ, पुराने दोस्त तो जा चुके थे। फिर उसकी मुलाकात हुई एक लाइफ कोच से, मिसेस गुप्ता। अच्छा। उन्होंने उसे समझाया कि भाई, दोस्ती की असली कीमत पैसे में नहीं है, वो तो आपसी समझ, सोच, व्यवहार, इन सब में है। तो ये जो दोस्त बदलते हैं या रिश्ते बदलते हैं, इसकी असल वजह क्या है? सिर्फ जलन तो नहीं हो सकती है ना? नहीं, सिर्फ जलन कहना तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा। हाँ। स्रोत बताते हैं कि एक बड़ा कारण है सामाजिक तुलना और संतुलन का बिगड़ना। संतुलन का बिगड़ना मतलब देखिए, सालों से जो रिश्ता एक बराबरी पर चल रहा था, वो अचानक बदल गया। तो दोस्तों में सिर्फ ईर्ष्या नहीं आती, एक तरह की इनसिक्योरिटी, एक फीलिंग कि कुछ गड़बड़ है, वो आ जाती है। अच्छा। नेहा का ताना शायद सिर्फ जलन न हो, बल्कि वो जो दोस्ती का पुराना बैलेंस टूटा ना, उसकी प्रतिक्रिया हो। हाँ, ये हो सकता है। और शायद प्रायोरिटीज भी बदल जाती है, नई लाइफस्टाइल, नए लोग। हाँ, वो दूसरा बड़ा कारण है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। रोहन जैसे लोग नई दुनिया में नए लोगों से मिलते हैं, नए शौक पालते हैं, तो पुराने दोस्तों के साथ वो कनेक्शन शायद कमजोर पड़ने लगता है। तीसरा है विश्वास की कमी। ये दोनों तरफ से होता है। अमीर होने वाले को डर लगता है कि दोस्त कहीं पैसे के लिए तो साथ नहीं, जैसे रोहन को अजय पर शक हुआ होगा। बिल्कुल। और दोस्तों को भी शायद लगता है कि अब ये बदल गया है, हमें भूल जाएगा। और चौथा है सामाजिक दबाव, दिखावा, सोशल मीडिया वाला। हाँ, वो भी। नई अमीरी के साथ एक नई इमेज बनाने का प्रेशर, उसे मेंटेन करने का प्रेशर। बाप रे, ये तो काफी मुश्किल सिचुएशन है। तो रोहन ने संभाला कैसे? फिर वापस कैसे जुड़े दोस्तों से? क्या बस सॉरी बोल दिया? नाव को समझने की कोशिश की, और सबसे जरूरी, दिखावा कम किया। सोशल मीडिया वाला। हाँ, कम पोस्ट करना, साधारण मिलना जुलना, उन चीजों को अहमियत देना जो पहले थी। और पैसों का क्या? उसका कोई रोल था इस वापसी में? बिल्कुल, पैसों को लेकर समझदारी दिखाना भी जरूरी था। उसने सीखा कि पैसे को सही से मैनेज करना है, निवेश करना शुरू किया। जैसे SIP शुरू की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने थोड़ी रकम जाती रहती है तो एक डिसिप्लिन बनता है। फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित ऑप्शन में पैसा लगाया, एक इमरजेंसी फंड बनाया। ये सब करने से ना सिर्फ पैसा नहीं बचता, मन की शांति भी मिलती है, एक सिक्योरिटी आती है। तो रिश्तों पर पैसों का वो जो अनचाहा बोझ है, वो कम होता है। ये बहुत जरूरी बात है।
तो अगर कोई हमें सुन रहा है और शायद ऐसी ही किसी स्थिति में है, तो रिश्तों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, खासकर हमारे यहाँ भारत में? देखिए, स्रोतों के आधार पर 4 मुख्य बातें कह सकते हैं। पहली और सबसे जरूरी, ईमानदारी और खुली बातचीत। अपनी सिचुएशन बताओ, अपनी फीलिंग्स बताओ और दोस्तों की भी सुनो, उनकी चिंताएं समझो। ठीक है। और दूसरा? दूसरी, सादगी। दिखावे से बचो, खासकर सोशल मीडिया पर। इससे ना दोस्तों का आपके साथ रहने में वो पहले वाली सहजता महसूस होती है। हाँ, वो दूरी कम लगती है। और तीसरा फिर वही पैसों का स्मार्ट मैनेजमेंट। हाँ, स्मार्ट निवेश, बचत, जैसे हमने SIP की बात की, ये आपको एक वित्तीय सुरक्षा देता है, तनाव कम करता है। और चौथा और शायद सबसे अहम, सच्चे दोस्तों की कद्र करो। पहचानो कौन आपके साथ है, आपके पैसे के लिए नहीं। विश्वास ही रिश्ते की असली जान है। तो मतलब इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि हाँ, पैसा हमारी प्रायोरिटीज, हमारे रिश्तों में विश्वास, सामाजिक दबाव, इन सब को बदल सकता है। पर रोहन की कहानी ये भी दिखाती है कि अगर हम खुलकर बात करें, सादगी रखें, पैसों को लेकर समझदार बने और सच्चे रिश्तों को अहमियत दें, तो इस मुश्किल से निकला जा सकता है। दोस्ती और धन में संतुलन बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही। और आखिर में सबके सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वही जिंदगी को असल में अमीर बनाते हैं। क्या बात है। अगर आपको हमारी ये गहरी पड़ताल, ये चर्चा पसंद आई हो और आप हमारे काम में सहयोग करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में एक UPI लिंक दिया गया है। हाँ, आपका छोटा सा योगदान भी हमें ऐसी और जानकारी आप तक लाने में बहुत मदद करेगा।